राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने जीती रातों से जंग सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, आए एक प्रश्नों को, क्लास 10th है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड दो के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए कर लेते हैं। इस प्रकार से हम पहला प्रश्न लेते हैं। दिया गया है 140। क्लियर है। तो हम लोग 140 को लिख लेते हैं। बड़ा ही आसान है। यहाँ से 2 से लगाया, ये 7, यहाँ 0 आ गया। फिर 2 से लगाइए आप, यहाँ पे क्या आ गया, 3 दूना द्वितीय 6, यहाँ पे 1 बचा, 5 दूना 10। 5 से लगाइए, 5 7 35। ये लीजिए, हो गया, बात खत्म। लिख दीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 होगा। क्लियर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी आसान है ना। चलिए इसी का दूसरा पार्ट क्या दिया गया है आपको, एकदम आसानी से देखेंगे, है ना। देखिएगा, इसमें क्या है, 156 है। तो हम इसको 2 से लगाते हैं। 7 दूना 14, 1 बचा, तो ये क्या हो गया, 16। 8 दूना 16, है ना। यहाँ फिर 2 से देखिए, द्वितीय 6, इसमें क्या बचा, 1, यहाँ 9। फिर अब 3 से लगाएं, तृतीया 39। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुणित 3 गुणित 13, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब क्या है, तो नीचे देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है 38 25। तो बड़ा ही प्यार से हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए 5 से लगाते हैं। 5 7 35, 3 बचा ना इसमें, तो इस पे चला गया, तो ये क्या हो गया, 32, है ना। 6 5 30, इस पे क्या बचा, 2 5 25। फिर लगाइए आप। क्लियर है। 5 से, तो यहाँ जो 5 एकम 5, क्या बचा इसमें, 2 5 25, क्या बचा इसमें, 1 पंतिया 15। अब क्या आ गया आपका, 153। अब 9 से लगाते हैं। चलिए, तो 9 एकम 9, इसमें क्या बच रहा है, 6, 9 7 63, यानी 17। तो जो है आपको लिख सकते हैं 18, इसलिए मतलब 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया आपका, बड़ा ही प्यारा, 38 25 बराबर क्या आ गया, 5 गुणित 5 गुणित 9 गुणित 17, है ना। काफ़ी आसान है ना, देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा सा चीज़ है ये, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा क्या है जी। तो इसमें दिया गया है चौथा में, इसी का चौथा है पहला का। तो 5005, यानी 5 0 0 5। 5 से लगाते हैं। क्लियर। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। 7 से लगाते हैं। 7 एकम 7, है ना। 3 बचा, तो ये क्या हो गया, 30। 7 चौका 28, 2 बचा 7 21। क्लियर है ना, बहुत आसान है। अब जो है लगाते हैं 13 से, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक चला गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 0 0 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणित 7 गुणित 13 गुणित 11, है ना। आप तो भाषा लिख सकते हैं, है ना। अब क्या है, एक और है इसका पांचवा, 74 29। तो इसका पांचवा क्या है जी। इतना आसान प्रश्न है क्या, 74 29 है। तो हम इसको देख लेते हैं। टड़ा डड़ा, काफ़ी आसान चीज़ है। तो 74 29 को हम लोग बड़े ही आसानी से देखने वाले हैं। तो आखिरी का अंक तो हमारा आज विषम संख्या है। तो चलिए 17 से लगाते हैं। 17 तिया 51, 17 चौका 68, इसमें क्या बचा है इसके पास, 6, तो ये गया 62, है ना। 17 तिया 51, इसमें क्या बचा, 11, तो 119। 17 का 70, 7 दूनी 34, 7 तिया 51, 7 चौकी 68, 7 5 85, 7 6 102, 17 7 119। क्लियर है।
ये हो गया आपका। अब किससे लगाते हैं? 19 से लगाते हैं। 19 दूना 38, इसमें क्या बचा आपके पास? 5, तो ये हुआ 57, 19 या 57, तो लीजिए। इसलिए 74 29 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23। भाषा आप किसी तरह लिख सकते हैं, आवाज़ से गुणनखंड है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी का दूसरा, है ना, ये वाला देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ एलसीएम है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक समझते हैं और एलसीएम एचसीएफ समझते हैं। तो पूर्णांक संख्या तो आप जानते हैं, जब पूर्ण संख्या में माइनस की कोई ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं यहाँ एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले बनाते हैं टॉपिक एचसीएफ। चीज़ें समझिए, हम यहाँ पे पूरा भाषा ही लिख देते हैं। देखिए कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात का गुना, क्या लिखेंगे? अगर कोई पूछे तो क्या कहिएगा कि अभाज्य मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात का गुना, ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या है इसका तो हम समझा देंगे, ये बात क्या है। अब एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात का गुना, उसके अलावा सभी का गुना। अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ, है ना जी, में उपस्थित सबसे बड़ी घात का गुना एवं उसके अलावा उसके अतिरिक्त बचे सभी अंकों का गुना। तो ये है आपका एलसीएम। देखिए एचसीएफ अगर दो संख्या का है, जैसे हम कहते हैं कि 15 और 60, डायरेक्ट किसी का पूछ रहा है एचसीएफ, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है 15 और 60 में अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग लगा रहा है। तो इन दोनों में 5 से भी लग रहा है, इसमें 5 से लग रहा है। देखिए सबसे अधिक क्या है? 15, 15 से 15 कम 15, 5 चौके 60, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों का 15 हो जाएगा। तो आप दो ऑब्जेक्टिव इस तरह से बना सकते हैं हाईएस्ट कॉमन देख के, लेकिन उभयनिष्ठ वाला बात जो है यहीं से हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे समझते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। ठीक है, उस सूत्र को भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या है? एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये सूत्र आपको क्या रखना है? याद रखना है। यानी इसको ए गुने
b बराबर LCM गुने HCF भी कह सकते हैं। ये भी काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पे जाते हैं। हमने बेसिक चीज़ों को समझ लिया। अब दिया हुआ है पहला, ये जांच के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। 26 और 91, देखिएगा, टेंशन नहीं लेना है ना, बहुत आसान से हम समझाएंगे। देखिए पहला है 26 और 91, क्या है 26 और 91। तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 26 का सबसे पहले 2, 13 दूना 26, यहाँ निकाल दिया अपन। अब देखते हैं 91 का, तो 13 से लगाते हैं, 13 39, 2 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 छके 78, 13 साते 91। ये लीजिए, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी 26 बराबर 2 गुणित 13 लिख सकते हैं इसको, और 91 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 13 गुणित 7। अब हमने कहा था कि इसलिए 26, 91 का क्या लिखना है, पहले HCF निकालते हैं। मैंने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया कि उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ कौन है, ये दोनों में तो 13 है। छोटी घात मतलब इस पे एक, इस पे भी घात एक है, तो एक ही है, तो समान घात वाला रहेगा तो एक ही लेंगे, यानी इसका HCF क्या आ गया, 13। क्लियर है। अब LCM 26, 91 का क्या दिखना है, अब LCM देखना है, ठीक है। यानी LCM क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात, तो बड़ी घात भी एक ही ना है, उसके अलावा बचे सभी संख्या 2 गुणित 7, 13 दूना 26, है ना, और 26 को गुना कर देते हैं इससे, तो क्या आ जाएगा अपना 182। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुना आता होगा। अब जांच करते हैं, तो जांच करने का क्या सूत्र है, तो सर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF आपने कहा, यानी A गुणित V, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या ले लेते हैं, LCM हमने क्या निकाला है, तो सर आपने निकाला है 182। HCF क्या निकाला आपने, तो सर 13, है ना। तो 182 और 13 को आप गुना करते हैं तो 23, 6 आता है, और इसमें पहली संख्या क्या थी, 26 और 91, है ना, ये भी 23,600 आ जाएगा, है ना। आप गुना कर लीजिए, ये आपका हो गया अति सिद्धम या फिर सिद्ध हुआ, दोनों तरफ समान आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। गुना आपको आता है, तो चलिए आप देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें है 510 और 92, तो चलिए ले लेते हैं। 510 है और एक है 92। सबसे पहले हम दोनों का क्या निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 से लगाया तो ये क्या आ गया 255। काफ़ी आसान है, आप ये कर सकते हैं। 5 से लगाते हैं, फिर 5 25, 5 एकम 5, तो अब लगाते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 7 तिया 21। यहाँ लगाते हैं 2 से, 4 दूना 8, बचा क्या इस पे, 1 बचा, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6। इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। यानी 510 का क्या आ गया, 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17, और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 92 का। तो सर इसका आया है अपना जो है 2 गुणित 2, यानी 2 पे पावर 2 लिख दें, 23। यानी हम क्या लिखेंगे अब, इसलिए 510, 92 का HCF,
क्या हो जाएगा HCF। हमने कहा अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात, तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो सर 2 इसमें भी है, साथ में 2 इसमें भी है, तो सबसे छोटी घात 2 पे पावर 1 है, तो इसका HCF क्या हो गया 2। अब 510 कमा 92 का क्या अपने को निकालना है, सर LCM निकालना है। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, तो अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ का सबसे बड़ा घात क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, 2 सबसे बड़ा 2 पावर 2 यानी 4। उसके अलावा जो भी बचा सबको लिख दीजिए, 5 बचा, इसको रिपीट वाला को नहीं लिखेंगे, 5 3 17 और 23 है ना, ये हो गया 4 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17 गुणित 23। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुना आता होगा, यानी 23 460 ऑलरेडी मैंने गुना कर रखा है, तो आप इस प्रकार से गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, गुना तो आपको आता ही होगा। तो ये आपका क्या निकल गया LCM। अब करते हैं जांच, ठीक है ना। तो जांच के लिए क्या है, तो जांच में है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो सर LCM गुणित HCF। तो दोनों संख्याओं का LCM, तो LCM क्या आपने निकाला है 23 460 को गुना कितना से करना है 2 से, तो आप गुना कर दीजिए ना, इसको गुना जब 2 से कीजिएगा तो 46 920 आ जाएगा। ठीक, गुना कर दीजिएगा, समय बचेगा ना, यहाँ हम करें, समय बच रहा है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, किए हुए हैं, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या है 510 पहली संख्या और एक है 92, इसको भी जब आप गुना करते हैं तो 46 920 100% आएगा। ये आपका हो गया सिद्ध। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब इसी का तीसरा क्या है जी, तो 336 और 54 है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रहा है ना। तो सर 336 एवं 54 है, तो चलिए देखते हैं। 336 का देख लेते हैं और एक है 54, दोनों का पहले निकाल लेते हैं, 2 से लगाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ 2 एकम 2 और फिर यहाँ क्या बचा, तो ये हो गया आपका 1 बचा, तो ये हो गया 13, फिर 2 छके 12, फिर 1 बचा, तो 8 दूना 16 168। फिर अपन 2 से लगाते हैं, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, फिर अपन 2 से लगाते हैं, ये 4 और ये 2, फिर से 2 से लगाते हैं, तो 2 और ये 1, और अब 3 से लगाते हैं, 3 7 21, ये 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 54 का देख लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 दूना 4, क्या बचा अपने को 1 7 दूना 14, फिर 3 से लगाते हैं, 3 9 27, फिर 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9। तो आप यहाँ तक समझ गए चीज़ों को, यानी 336 बराबर 2 पे पावर 4, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 1 2 3 4, और एक क्या है 3 पे पावर 1 गुणे 7 पे पावर 1, ये लिख सकते हैं। और यहाँ 54 का क्या है 2 पे पावर 1 1 है, तो 3 कितना है 3 तो इसके 10 लिख दिया, यानी इसलिए 336 कमा 54 है कि नहीं का HCF क्या होगा, तो आप कहिएगा कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड में ये भी है उभयनिष्ठ और ये भी है सबसे छोटी घात, दोनों में उभयनिष्ठ सबसे छोटा क्या है, तो 2 है। इन दोनों उभयनिष्ठ, लेकिन 3 पे पावर 1 वाला छोटा है, तो ये क्या आ गया इसका 6 आ गया, इसका क्या आ गया HCF। अब क्या 336 कमा 54 का LCM निकाल दीजिए ना सर। तो चलिए देखते हैं LCM इसका है कि नहीं। तो इसमें अपन जो है इसका उभयनिष्ठ है, तो 2 पे पावर 4 बड़ा वाला घात देखेंगे ना, और ये 3 पे पावर 3, जो बचा उसको लिख दीजिए 7 और गुने कुछ भी तो नहीं बचा अब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 16 3 तिया 9 और गुणित 7
अब आप सबको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद भी हो जाए चीज़ें। एलसीएम गुने एचसीएफ, दो संख्या यानी पहली गुने दूसरी, यानी 336। अब समझ रहे हैं ना, पहला लिख दिया और 54 दूसरा संख्या। और ये हमने निकाला एलसीएम निकाला 30 24, और हमने ये क्या निकाला 6। तो आपको गुना तो आता ही है, यह आ जाएगा 18 144, इधर भी आ जाएगा 18 144। ठीक है, तो ये आपका जांच की प्रक्रिया पूर्ण हुई, यानी यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे के कुछ प्रश्नों को, यानी आगे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो देखिएगा, इसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का HCF और LCM सिर्फ ज्ञात करना है, इसमें जो है जांच नहीं करना, क्योंकि दो संख्याओं का मतलब गुणनफल बराबर होगा, तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र नहीं होता। इसमें आप सोचिएगा चेक कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला है ना, तीन का संख्या का गुणा का सूत्र नहीं होता। तो यहाँ सीधे HCF और LCM ही पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, 12, और उसके बाद डायरेक्ट ना करें हम, 2 6 और 2 ये 3, और यहाँ क्या है सर 15 है। तो कौन रख रहा है भाई, 3 5 15 लिखो ना आप। इसके बाद गुणनखंड निकाल दो 21 का भी, तो 7 21, यानी 12 बराबर 2 पे पावर 2 लिख दो आप, 3 पे पावर 1 लिख दो। ये बड़ा ही आसान मेथड है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 3 पे पावर 1 लिख दो और 5 पे पावर 1 लिख सकते हो आप। 21 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 3 पे पावर 1 गुणे 7 पे पावर 1। कोई ऐसी संख्या बताइए जो तीनों में, यानी 12, 15, 21 का HCF देखना अपन को। HCF बराबर तीनों में कॉमन कौन है, हाँ 3 3 3 सब में एक ही, 3 पे पावर 1 ही है, तो वही उसका क्या हो गया, अपना HCF हो गया। तो अब अपन को क्या देखना है, तो सर अपने को देखना है LCM, 12 15 और 21 का क्या देखना है, तो LCM देखना है ना। तो चलिए देखते हैं LCM। यानी इसमें क्या मैंने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात, उसके अलावा बचे सब 3 3 3 सब में तो है, तो यही तो बराबर ही है ना, बराबर ही है। उसके अलावा जो ही बचा सबको लिख दो आप, 2 पे पावर 2 यानी 4 कह सकते हैं, 5 और ये 7। अब सभी को गुना कर दो एक साथ, तो ये क्या आ जाएगा 420, जो कि आप लोग नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब देखते हैं, ये मतलब इसमें तो जांच है ही नहीं, ये तो हो गया, बात खत्म। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है जी, दिया गया, लीजिए जी 17 23 और 29 है। इसका क्या है, 17 23 29, तो ये देखिए तीनों के तीनों तो अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, तो लिख ही सकते हैं ना इस प्रकार से। यानी 17 बराबर लिख सकते हैं 17 गुणित 1, और आप 23 बराबर लिख सकते हैं 23 गुणित 1, और 29 बराबर लिख सकते हैं 29 गुणित 1। तो देखिए इसलिए 17, 23, 29 का अपन को क्या निकाल देना है, HCF। तो HCF सब में कॉमन क्या है, 1 है सब में, ये तो मैं लिख दिया, सबके साथ 1 होता है, तो 1 है, तो इसका HCF क्या हो गया 1। लेकिन 17 23 और 29 का LCM ना देखो भाई, सबको गुना कर दे। क्या करना सबको
गुना कर देना है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का, है ना। एक लिखने से क्या फ़ायदा, वही होना है। इस सबको आप जब गुना कीजिएगा 11 डबल 3 9, ये आ जाएगा आपका LCM। चलिए देखते हैं आप तीसरा पार्ट इसका, जो कि दिया है आपका यहाँ पे 8, 9 और 25। क्या दिया है? 8, 9 और 25। क्या बात है। 2 से लगाते हैं 4, 2 से लगाते हैं 2, यहाँ 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं 5 25। कोई दिक्कत जी नहीं। यानी बात ये आप कह सकते हैं कि 8 बराबर 2 पे पावर 3 है कि नहीं। 9 तो आप लिखिए 3 पे पावर 2 और 25 5 पे पावर 2। तो इसलिए ये जो है आपका क्या हो गया 8, 9, 25 का क्या देखना बाबू, तो HCF फाइल देखना है। HCF कॉमन है क्या सब में कुछ? तो सर कॉमन तो है ही नहीं, एक है ना, तो एक तो सब में लिख सकते हैं ना जी, गुना में लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, सब में एक हो गया। तो HCF क्या हो गया, कोई कॉमन नहीं रहता तो एक होगा। और 8, 9 और 25 का आप क्या देखना है, तो सर LCM देखना है अपन को। तो चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं, LCM देख लेते हैं। कोई नहीं है तो क्या हुआ, एक है उसके अलावा जो है सबको लिखो ना भाई। 8 हो जाएगा वो, 3 तिया 9 और 5 25 हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आप गुना कर देते हैं तो आपका आ जाता है 11, है ना, 33 9, सॉरी ये वाला जो कीजिए थे आप, इसका क्या आता, 1800 आता है ना। थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मिस्टेक था इस वाले का, है ना। तो अब कुछ और प्रश्न बचा है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ क्या है, चौथा प्रश्न दिया गया है। इसमें बड़ा ही आसानी सा प्रश्न है ये, देखते हैं। तो इसमें चौथा प्रश्न है, दिया गया, देखिए क्या दिया है। देखिए सबसे पहले अपन को दिया क्या है कि HCF जो है ये 9 दिया है और ये 2 संख्या दिया है आपको HCF बराबर 9 और पहली संख्या यानी ए कह सकते हैं 306 और दूसरी संख्या दिया हुआ ये बी कह सकते हैं ये 657। निकालना क्या आपको, LCM निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं, इस तरह से घुमा के लिखा हुआ है, तो आप डरना नहीं है, ठीक है। HCF बराबर ये बीच में 2 संख्या दिया है, अब आपको LCM ज्ञात करना है, इस तरह से आप लिख दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं, बड़ा अच्छा सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं सर, 2 संख्याओं का गुणनफल जानते हैं आप। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है सर, तो LCM गुने HCF होता है। यानी A गुने B, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 306 गुणित 657 बराबर LCM निकालना है अपन को। HCF ऑलरेडी 9 दिया है, LCM को यहीं रहने देते हैं। 306 गुणित 657, ये 9 भाई साहब को ये ले लेते हैं, यहाँ कर देते हैं गुना। 9 तिया 27, इसमें क्या बचता है अपने को, तो 3 9 चौके 36, यानी 34 गुणित 657, ये आपका आ गया LCM। जब गुना करिएगा आप तो 22 डबल 3 और 8, ये आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। गुना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो आसान था ये। अब देखते हैं, दिया गया है 5वां, 6ठा और 7वां, ये काफ़ी 2 मिनट में ये भी हो जाएगा। देखिएगा 5वां प्रश्न बेसिकली क्या कह रहा है इसमें, देखिएगा समझिएगा बात को। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n
जीरो पर समाप्त होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होता है तो देखिए लिखिए देते हैं, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 होना चाहिए, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, 2 गुने 5 होना चाहिए, तभी वो शून्य पर समाप्त होगा। यदि नहीं तो नहीं। तो चलिए हम 6 का चेक कर लेते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो कहिएगा सर 2 गुने 3 आ रहा है। लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान था ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में क्या दे रखा है, देख लेते हैं। क्या था, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 और गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या समझते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाज्य संख्या जिसका कम से कम 2 बार से अधिक यानी 3 गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटा संख्या होता है भाज्य, इसका क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। एक तो खुद होगा, ये एक होगा, एक 2 होगा, तो 3 हुआ ना। तो अब ये होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या होता है, तो जो सिर्फ खुद से कटे और एक से, जैसे 2 का क्या होगा, ये 2 और 1। तो ये बात है। तो हमको चेक करना है कि ये भाज्य है। कैसे दिया है, मान लेते हैं एक ठो को मानते हैं ए और बी मान के ज्ञात कर देते हैं। माना ए बराबर 7 गुणित 13 7 गुणित 11 है गुणित 13 गुणित 13 हो गया, सॉरी का प्लस का क्या है 13, कुछ कॉमन है क्या 7, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 7 गुना ये है गुणित 13 गुणित 1 और प्लस हो गया यहाँ 1। तो 13 इंटू 77 और प्लस इधर वाला 1, तो ये क्या हो गया 13 इंटू 78। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पूरी संख्या को 13 गुणित 78 गुणित 1 लिख सकता हूँ। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 3। अतः यह भाज्य संख्या है। हमने लिख के दिखा दिया। अब एक और दिया गया है 7, इसको मान लेते हैं बी मान के कर लेते हैं। 7 गुणित 6 गुणित 5 7 गुणित 6 गुणित 5 है ना, गुणित 4 और गुणित 3 गुणित 2 प्लस का क्या है तो 1। सर इसमें क्या कॉमन है, ये 5 है ना, 2 जगह है ना 5, प्लस का 5 है ना वहाँ, तो ये 5 है, तो 5 कॉमन लेते हैं। तो इसमें क्या बचा 7 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 प्लस का 1।
5 इस सबको गुना कर दिया तो 1008 प्लस का 1 इसको गुना कीजिए 5, ये हो गया 1009। आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 1009 गुणित 1, अतः यह भी भाज्य है। क्यों है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 3 है, यानी 2 से अधिक है। अब इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं। 7वां इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न क्या है? तो दिया गया है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है, उसमें चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और कह रहा है इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि भाई साहब को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा। तो इस तरह का जब भी आपको पुनः प्रारंभिक स्थान वाला पूछेगा तो इस दोनों का क्या निकाल लीजिएगा? LCM निकालिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है ना। हम शॉर्ट में ही बात करते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। देखिए इसको आप क्या कीजिए 9, तो ये 3 तिया 9 बार, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 6 और इसका 2 से 3, तब कहिएगा 18, 12 का LCM। जब भी पुनः प्रारंभिक स्थान का बात करते समझ लीजिए आपको क्या पूछ रहा है? पूरा का पूरा पूछ रहा है आपका, यानी पूरा दौड़ में क्या समय लगा, यानी LCM पूछ रहा है। सबसे पहले तो 18 का हो गया अभाज्य गुणनखंड क्या? 2 गुणित 3 पे पावर 2, और 12 का क्या हो गया? तो सर 2 पावर 2 गुणित 3 है। तो दोनों ये भी कॉमन, ये भी, तो इसका तो छोटा 2 होगा। LCM है तो बड़ा वाला लेगा ना, 2 पावर 2 है ना, इन दोनों कॉमन है, और इसका बड़ा वाला 3 पावर 2 होगा, यानी 4 गुणित 6, 9 चौका 36। तो क्या लिख देंगे? 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। क्लियर है चीज़ें? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर सही लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें हमारा। थैंक यू सो मच गाइस।